हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कल रीडिंग नहीं आ पाई थी क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। आज आपको अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है। कल का गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, जुकाम था बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आया अचानक से किस चीज़ से एलर्जी हुई, मे भी मिठाइयों से हुई या जो भी हुई। बहुत बुरी हालत थी, बट आज मैंने किसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं रीडिंग बनाऊँ आप लोगों के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पर्सनल रीडिंग जिन लोगों ने बाय करी हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज़ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, परेशान नहीं होइएगा। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती हैं, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, ओके। मनी का कार्ड आते ही ना मेरे मन में जो आया, मनी माइंडेड फैमिली हो सकती है, ठीक है। मदर के ऊपर गया। कितने लोगों को लगता है कि आपकी मदर इन लॉ है या आपकी मदर है जो कि मनी माइंडेड है? कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारा अगर ऐसा कोई है तो आपसे एनर्जी मेरी ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, ओके। टॉक्सिक बिहेवियर यही है, मनी माइंडेड है, लस्टी नेचर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय, ओके। इन सब सिचुएशन की वजह से ही बाय बाय की सिचुएशन आ गई है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई एक तो है जो बाय बाय कर दिया है मुझे लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फाइट्स, ओके। हैवी एनर्जी है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक ही एनर्जी आई। टॉक्सिक रिलेशनशिप है आप लोगों का, मनी माइंडेड हो सकते हैं लोग, ठीक है। लस्ट है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए ज़्यादा है या किसी के लिए भी ज़्यादा है, मतलब नेचर ही लस्टी है, ठीक है। किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाना। बाय बाय की सिचुएशन है। फाइट्स है, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। सिकनेस, बीमारी, किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है या यहाँ पर कोई बीमार हो सकता है, ठीक है। अभी हम रीडिंग में देखेंगे आगे चल के। रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें, क्योंकि कई बार रीडिंग क्या होती है, स्टार्ट कहीं से होती है और जाते जाते एंड तक आते आते कहानी एकदम बदल ही जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे ओवरऑल करंट फीलिंग, सेकंड में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। आपको जल्दी है तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हो, स्किप कर सकते हो वीडियो को, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी कि पूरा देखें, इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन समझ में आ जाती है, ठीक है। अगर दोनों एनर्जी में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनके दिमाग में कोई और भी है आपके अलावा, ठीक है। अगर दोनों सेम आती हैं तो उसका मतलब आप ही हो।
फिर हम एंजल मैसेज देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, उनके मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। याद रहा तो चार्म्स वगैरह भी देख सकते हैं अगर रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, बताइए प्लीज़ डिवाइन बताइए। हम शफलिंग करके रखते हैं कार्ड्स को पहले से, ठीक है, सारे कार्ड शफल करके रखते हो। वैसे भी हम जब रख रहे होते हैं तो भी पुरानी एनर्जी को कट करने के लिए हम वैसे भी शफल करके रखते हो, जब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को तब भी शफलिंग कर लेते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 6666 की एनर्जी है, 55 की एनर्जी है, हो सकता है किसी को दिख रहा हो। एंजल नंबर्स जब भी क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो आप हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, अदरवाइज़ आप गूगल करके जा सकते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नंबर अगर आपको बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है, सीक्वेंस होता है, जैसे 11 हो गया, 1111 हो गया, 111 हो गया, 555 हो गया, 55 हो गया, 44 हो गया, 444 हो गया, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के रिपीटिशंस जब होते हैं या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं तो वो नंबर्स एंजल नंबर्स कहलाते हैं। डिवाइन आपसे कनेक्ट करते हैं उन नंबर्स के थ्रू, और हर पर्टिकुलर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, उसका एक मीनिंग होता है पर्टिकुलर, ठीक है। और ये कोई मिथ नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। तो उन नंबर्स के थ्रू डिवाइन आपको मैसेज देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपसे। तो उन नंबर्स, अगर कोई नंबर आपको इंटेंशनली नहीं जा कर के देखना है, कोई नंबर अगर आपको दिख रहा है तो वो तब तक दिखाई देगा आपको हर जगह जब तक आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर लोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दिखना। ऐसे नहीं कि रैंडमली हमने बोल दिया कि दिख रहा है तो ज़बरदस्ती जाके देखने लगो, ऐसे नहीं, ठीक है। अगर कोई नंबर दिख रहा है तो उसकी मीनिंग डिकोड करो, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज है आपके लिए छुपा हुआ है, उस मैसेज को डिकोड करो और उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। हमारे किसी, मैं याद आ गया, हमारे किसी व्यूअर ने लिखा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, मतलब उनका जो, उनको मैंने पर्सनली भी रिप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पे भी मैं बता दूँ क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं वैसा पर लिखते नहीं है। किसी एक ने तो लिख दिया, पता नहीं कितने लोगों ने उस मैसेज को पढ़ा होगा। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उनका कहना ये था कि उन्होंने बहुत पूजा पाठ भी किया है, सब कुछ किया है, बट स्टिल उन्हें कुछ नहीं मिला। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई लोग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो ख़त्म करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बट ये बहुत ही टॉक्सिक थॉट है, ठीक है, कि इस तरीके की सोच रखना है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। कभी भी सुसाइड केस तो कभी, उन्होंने खैर ऐसा नहीं बोला था कि सुसाइड वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो, अच्छी बात है कि उनके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के माइंड में ये चीज़ आती है तो ध्यान रखें कि कभी कोई भी चीज़ इस दुनिया की, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ या कोई भी पर्सन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी रोक दें, ठीक है, लाइफ रोक दें, आप अपनी यात्रा रोक दें, नहीं। जीवन को ख़त्म करने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी भूत योनि में जाएंगे जहाँ से आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आपके हाथ में नहीं होगा, पता नहीं कितने टाइम तक भटकते रहेंगे। फिर आप चीज़ों को ना तो सही कर पाओगे ना ही कुछ और कर पाओगे। बट अभी जीवन रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। आप अपनी पास्ट में किए हुए पापों की मुक्ति पा सकते हो, आप उनका प्रायश्चित कर सकते हो, आप आगे आने वाले अपने टाइम को ठीक कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कर सकते हो। तो कभी भी दिमाग में ये तो आना ही नहीं चाहिए कि मुझे अपनी जीवन ख़त्म करना है, लाइफ ख़त्म करने के बारे में तो कभी थॉट ही नहीं आना चाहिए। कोई भी इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, और स्पेशली कभी किसी के लिए, किसी भी इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस अपनी ज़िंदगी में कभी मत दो कि नहीं, कि वो नहीं रहेगा तो हम मर ही जाएंगे। अरे भाड़ में जान दो, बहुत बड़ी दुनिया है यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी इंसान के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाए कि नहीं, कोई आएगा तो ही हम अपना जीवन जिएंगे।
दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे नीचे हैं, जिन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है, आप उनका सहारा बन सकते हो। ठीक है, वो दुनिया ज़रूरी नहीं रो धो के या जो नहीं मिला उन्हीं चीज़ों को लेकर के दुखी होते रहो। हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स भी होते हैं, बट जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है और नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है, तो हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्या नहीं मिला इस पर सोचते रहते हैं। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही करता है कि जो चीज़ आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो आप जब आप ये कहते हो मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो वो नहीं डिवाइन को दिखाई देता और अल्टीमेटली वो आपको कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, वो नहीं आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करो कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड देना सीखो। जो चीज़ मिली है, माना कि आप गोरे नहीं हैं, आप बहुत सुंदर नहीं हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप शरीर से स्वस्थ हैं एटलीस्ट। ठीक है, अगर शरीर में कहीं कोई विकार है, हाथ में, पैर में, आँख में, कहीं पे भी, तो आप यह ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास है ही नहीं वो चीज़। सपोज आपकी एक आँख खराब है, तो आप कह सकते हो कि दूसरा उनको देखो जिनके पास एक भी आँख नहीं है। ठीक है, तो हमेशा अपने से नीचे जाओ, जो तुमसे जब भी देखोगे तुमसे नीचे कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। और ज़िंदगी में जब सब जगह से निराशा मिले तो समझ लेना कि डिवाइन ने आपको अपने हाथों में लेके रखा हुआ है। माँ बाप का जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है ना, माँ हमेशा उस बच्चे को अपनी गोद में रखती है, हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार उसी को करती है। तो जब ये, और वैसे भी अगर आप जाओगे पढ़ोगे चीज़ों को और ज़्यादा, तो आप जानोगे कि जो बच्चे जिनको जैसे बचपन में ही जिनके माँ बाप गुजर गए, या पूरे जीवन जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ में गुजरती है, उनको कहा जाता है गॉड्स स्पेशल चाइल्ड। ये भगवान के बच्चे हैं, ये कुछ ऐसा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं जो मटेरियलिस्ट नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो आप डिफरेंट हो, तो आपकी लाइफ जर्नी भी डिफरेंट है, उस चीज़ को समझो। ठीक है, तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है अपनी ज़िंदगी में। चलो अब हम आते हैं रीडिंग पे। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, बाकी जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पर सभी जोडिक साइन है, क्योंकि रीडिंग व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ गया। रीडिंग अगर आपसे पहुँची है आप तक और आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई जॉब, कोई करियर, कोई पैसा, किसी तरीके से कोई बिजनेस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, या किसी को एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं जिम्मेदारी के साथ, पूरे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है, जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है पूरी डेक के अंदर सबसे खूबसूरत कार्ड होता है किसी को कमिटमेंट देने के लिए, एक ऐसा कमिटमेंट जो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी इंसान की जिम्मेदारी भी लेना चाहता है। ठीक है, ऐसे है। अभी फ़िलहाल इनका ये है कि इनके पास पैसे की कमी है, तंगी हो सकती है, अकेलापन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं, अकेलापन भी है और पैसे की तंगी भी है। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, पहले तो अपने पैसे की तंगी दूर करना चाहते हैं, और जब इनके पास पैसा आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर भी चाहते हैं, जिस इंसान के ये जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये अपना सोल कनेक्शन फील करें, ऐसे किसी इंसान को ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी है तो उसको देना चाहते हैं, और अगर इनकी नज़र में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ इनका सोल कनेक्शन हो, तो ये एक ऐसा कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जिसे देख के लगे कि हाँ, इससे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कलेश हैं, इन कलेश से दूर जाना चाहते हैं ये, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आई हैं, चाहे वो जिम्मेदारियों के रिगार्डिंग हैं, चाहे वो किसी तरीके की बीमारी के रिगार्डिंग है, चाहे पैसे की तंगी है, जो भी कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, इनका इरादा है ये उससे दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, या नहीं है तो, क्योंकि मुझे ये बच्चे की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या जिनके लिए देख रहे हैं ये पार्टनर हैं, तो किसी भी तरीके से एक बच्चा और एक फेमिनाइन एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। उसके साथ ही कहीं दूर जाना चाहते हैं, शांति के उसमें जाना चाहते हैं, जहाँ किसी तरीके का कोई कलेश ना हो, दुख ना हो, दर्द ना हो, पीड़ा ना हो। चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ना हो, बेहतर हो जाएं, अच्छी हो जाए। घर छोड़ने की एनर्जी नज़र आती है, कोई बिज़नेस वगैरह फैमिली का हो सकता है, उसमें ये उसे आगे रन कराना चाहते हैं, या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लोगों से डिस्कशन भी कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कलेश रहता है।
इनको क्या रहता है, इनकी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि लोग इनको अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका क्योंकि इनकी ज़िंदगी में है कई तरीके के लोग, वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग तो सच में जेन्युइन हैं जो उनको सही सलाह देते हैं, अपनी जान में वो इन्हें सही सलाह देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक किस्म के हैं, जो इनका बुरा नहीं चाहते हैं और वो अपना भला देखते हैं। अब इनका बुरा होता है, भला होता है, वो उनसे मतलब नहीं है उनको, उन्हें अपना भला चाहिए इनके माध्यम से। तो आदमी कभी भी ऐसे बात नहीं करता है कि उसको अपना भला होगा इस चीज़, वो तुम्हें वो सलाह देगा जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन जब आप डीप डाउन जाओगे तो वाया वाया कहीं ना कहीं से उसका अपना कनेक्शन निकल रहा होगा, अपना प्रॉफिट निकल रहा होगा। तो ऐसे लोग भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हैं जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड किस्म के वो लोग हैं जिनका काम है दूसरों को दर्द देना, तकलीफ़ देना, दुख में देखना। ठीक है, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं इस तरीके के, हर तरीके के लोग इनकी ज़िंदगी में हैं। तो उनका काम ही है इनको दर्द देना, तकलीफ़ देना, तो वो भी अपनी सलाह दे रहे हैं जिससे कि इनका ज़िंदगी में बुरा हो, ये दुखी हो, परेशान हो, तो उनको मज़ा आए। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में। तो टॉक्सिक की एनर्जी है, हो सकता है ऐसे टॉक्सिक लोग यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मदर इशू दिखाई देता है, आपके पर्सन की अपनी मदर से नहीं बन रही, वहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं, जिससे कई बार लोग होते हैं ना कन्फ्यूज़न डाल दिया। सपोज़ कोई पार्टनर है, उसके रिगार्डिंग अरे तुम उससे रिलेशन से कर रहे हो, वो बहुत ही बेकार है, उनकी फैमिली बहुत बेकार है, या वो पर्सन ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं, इस तरह से बोल देते हैं ना, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वैसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो रखी है। ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इनका इरादा, अगर मैं कहूँ मोरल जो मेन चीज़ बोलूँ मैं ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पीछे जो कुछ भी ख़राब इनकी ज़िंदगी में हो चुका है या हो रहा है, उससे बाहर निकलना। थोड़ा सा होल्ड, मुझे चक्कर आ रहे हैं लगातार बोलते बोलते। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप टॉरस हो सकते हैं। ये अपनी लाइफ में काफ़ी होपफुल है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ ठीक चल नहीं रहा है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर ये होपफुल है कि जो चीज़ें बिगड़ गई हैं ना, वो भी एक दिन सही हो जाएंगी, या तो खुद सही हो जाएगी या ये कर लेंगे, इनको इतना भरोसा है। विश कर रहे हैं, कोई विश है जैसे जो इनकी इच्छा है कि ऐसा हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग इनका ये कि या तो वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगी, और नहीं हो जाएगी तो ये खुद कर लेंगे, उसे सही कर लेंगे जो भी बिगड़ गया है। कोई रिलेशनशिप है, जॉब है, कुछ भी। द हेरोफेंट की एनर्जी है, ये किसी तरीके की, या तो किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, किसी जगह वहाँ पे विश कर रहे हैं, कोई दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहाँ से डिसीजन चाहते हैं, कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई किसी से एडवाइस ले रहे हैं, कोई लॉयर है, एडवोकेट है, उनसे किसी से एडवाइस ले रहे हैं। ठीक है, कोई हो सकता है किसी का डिवोर्स का केस चल रहा हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी है, दो सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है। तो या तो भगवान के मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में जाके वहाँ प्रे कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, या लीगल एडवाइस, या फिर किसी तरीके का सोशल रिलीजन वाइज कुछ भी हो सकता है, कोई एक कम्युनिटी पर्टिकुलर, कोई रिलीजन वाइज कुछ हो सकता है जिसमें कि इन्हें चूज़ करना है कि अब क्या करें, ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। यहाँ पे किसी तरीके का कुछ ऐसी समस्या है जहाँ स्टक है, मतलब मजबूर है जहाँ पे, और जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये सिचुएशन है। कास्ट और रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों में, या मैरिड अनमैरिड वाली सिचुएशन हो सकती है जहाँ डिवोर्स लेना है। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, मतलब रेडी कर रहे हैं खुद को जवाब देने के लिए, जवाब पूछने के लिए। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी एक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और साथ साथ किसी मैरिज वगैरह में फंक्शन में भी शामिल होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है किसी मैरिज वगैरह का कोई प्रपोजल है जहाँ इनको ये लग रहा है कि मिलेंगे तो वहाँ पे प्रपोज कर देंगे वाली एनर्जी है, कोई ऐसा भी माइंड में हो सकता है। बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली काफ़ी वाइब्स नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी के डिवाइन लव को फील करते हैं, ये ऑफ़र एक नया शुरू देना चाहते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है अलग अलग लोगों की एनर्जी हो, या फिर एक ही इंसान की एनर्जी हो सकती है, डिफरेंट ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये काम भी कर रहे हैं उस पर कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस आए ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें।
ठीक है, ग्रोथ कर सकें। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पर नज़र आते हैं, अकेलापन नज़र आता है, खुद को बहुत हारा हुआ सा फील भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन ये उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन सेल्फिश तो है, ये मतलबी है ये, ठीक है, अपना मतलब देखने की आदत तो है इनके अंदर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है यहाँ पे, बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 7 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 777, 4 टाइम 7 की एनर्जी है। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर, 7 की एनर्जी अच्छी नहीं होती, ठीक है। 20 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 9 की एनर्जी और 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। 2 नंबर, ये नंबर आप लोग 22 दिख रहा हो, 4 टाइम 7 दिख रहा हो, 999 दिख रहा हो, ये नंबर्स आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो अगेन सारे जोडिक साइन है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर फिल है। काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप या तो कर्मा बेस्ड है या कार्मिक हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के रिलेशनशिप के पास लाइफ कनेक्शन इसका कुछ ना कुछ ज़रूर है। कर्मा बैलेंस होना है यहाँ पर। सेवन की एनर्जी वेटिंग को दिखाती है, या तो चीटिंग को दिखाती है या वेटिंग को दिखाती है। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में काफ़ी ख़त्म हुई हैं, और ख़त्म होने का कारण है चीटिंग, धोखा, बेईमानी, ठीक है, ये है यहाँ पर। इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं आप लोगों के बीच में। अपनी हो सकता है अपनी विश पूरी करना, बिकॉज जो बॉटम का कार्ड है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड ही अपने आप में काफ़ी नेगेटिव है। ये कार्ड की एनर्जी बहुत ख़राब होती है ना। ये कार्ड की एनर्जी दिखाती है पैशनेट एनर्जी नहीं होती, लस्टी एनर्जी होती है, स्वार्थ की एनर्जी होती है, मतलब की एनर्जी होती है। ये आपके बारे में कुछ ना कुछ आपसे मतलब ज़रूर निकालना चाहते हैं। या तो इनका टाइम पास आपके साथ होता है, या इनका लस्ट पूरा होता है आपके माध्यम से, या इनको पैसा आपसे मिलता है, या कोई ना कोई मज़ा इनको मिलता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट इनको ज़रूर है आपसे, तभी ये आपके साथ में है, ठीक है। चीटिंग किसी तरीके की हुई है, चीटिंग की वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है, और इस बात को सोच सोच के इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर। इन्हें लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया और शायद सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस बात को लेकर के ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है। चाह रहे हैं, किस्मत से चाह रहे हैं कि पहिया घूम जाए और चीज़ें इनके फेवर में आ जाए। काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं ये, अपने आप को स्टैंड में, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
डिफेंसिव हैं काफ़ी हद तक, अपने आप को इन्होंने आइसोलेट करके हो सकता है रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, अब दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो, या ये थोड़े से डिफेंसिव अपने लिए स्टैंड लेते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ताकि इनकी कुछ विश हो सकती हैं कि जो चाहते हैं कि आप विश इनकी पूरी करो, अगर आप नहीं करते हो, पास्ट में हो सकता है आप इनकी विशेस पूरी करते रहे हो बट अब नहीं कर रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि ये सब नुकसान हो जाएगा इनका, तो ये आपसे चाह रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा रोब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनकी अभी भी ज़रूरतें पूरी करो तो ये आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये आपसे एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। इनके जीतने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया है, या डर है हालांकि इनके अंदर, फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर खोने का, लेकिन ये ऊपर से आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने जो किया वो किया, तुम मेरे लिए उतने ही अवेलेबल रहो, तुम मेरे लिए उतना ही सब कुछ करो जैसे पहले कर रहे थे, अगर नहीं करोगे तो हम आपसे एक दूरी बना लेंगे, मतलब इस तरीके की एनर्जी ये दिखा रहे हैं, अपने इस तरह के टेंट्रम शो कर रहे हैं ये, ठीक है। कोई सच है जो आपके सामने आया है, या ये सच कोई चाहते हैं कि सामने आ जाए, अभी हम क्लैरिफाई और कर लेंगे। जीत चाहते हैं बेसिकली, ये अपना झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं हमेशा, गलती करने के बाद भी इनके अंदर हो सकता है आदत नहीं है माफ़ी मांगने की, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने के बाद भी इनके अंदर हो सकता है आदत नहीं है उन चीज़ों को कन्फेस करने की, ठीक है। ये हमेशा दूसरे के सामने वाले के ऊपर, ये इनका नेचर हो सकता है कि सामने वाले को हमेशा प्रेशर में रखने की कोशिश करते हैं, उसको हमेशा दबा के, डरा के, धमका के अपने फेवर में, अपनी ज़रूरतें मनवाने में, मतलब अपनी जो भी ज़रूरत है, डिमांड है, लीगल इलीगल, हर डिमांड अपनी पूरी कराने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है कि कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है इनका, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी तरीके का चाइल्ड इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं। मैन फीमेल की एनर्जी है, ये आपको अपनी वाइफ या मतलब कंसीडर तो करते हैं वाइफ की तरह, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपको वाइफ की तरह रखना चाहते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो भी ये आपको रखना चाहते हैं, या अगर लड़की हैं तो आपकी वाइफ बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को लेकर के कुछ इशू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाती है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कोई सच है यहाँ पर जो सामने आया, हो सकता है जो मुझे एक वाइब आ रही है, ज़रूरी नहीं है पॉइंट सबसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपके पार्टनर ने या फिर आपने बच्चे की बात छुपाई हो किसी ने कि हमारे बच्चा है, ठीक है। हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या सेकेंड मैरिज का सीन हो सकता है और वहाँ पे बच्चा छुपाया गया है, तो वहाँ पे या तो आपके पार्टनर है आपसे छुपाया या आपने छुपाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक चीटिंग वाला माहौल क्रिएट हुआ है और अब ये सच सामने आ गया है कि एक बच्चा यहाँ पे है। चलो मैं उसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। अरे हाँ, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि इनको हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। सपोज़ अगर ये मतलब मैं एक सीन दे रही हूँ आपको कि सपोज ये एक ऐसे पर्सन, आप मैरिड हो, आप मतलब हो सकता है आपकी ये सेकेंड मैरिज है, आपके बच्चा है, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, डिवोर्सी हो, जो भी सिचुएशन है, आप सिंगल पेरेंट्स हो, तो इन्हें अपनी फैमिली में बात करनी पड़ेगी, उस चीज़ को लेकर के हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आपको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे के साथ में लेकर के जाना, तो वो हिम्मत है इनको चाहिए, उसका वो बर्डन है, इनको उतारना चाहते हैं ये। सेकंड चीज़ इनका क्या है कि इन्हें ये भी लग रहा है कि ये जिम्मेदारी रहेगी, कि इनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ इनकी ये भी हो सकती है कि सपोज अगर आपके बच्चे नहीं हो सकते, एज ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इनको एक बर्डन टाइप का है कि पता नहीं किस तरीके से चीज़ें होंगी, हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी तरफ स्टेप लेने की कि इनका कैसे सब चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, ठीक है, बच्चा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, या फैमिली कैसे राजी होगी इस बात के लिए, तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन है। दूसरी चीज़ बच्चे की जिम्मेदारी भी। ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, कुछ इशू है यहाँ पर किसी के साथ में। द डेविल की एनर्जी है, कर्मा बैलेंस है, किसी तरीके का कुछ है, कोई लस्टी नेचर, किसी तरीके का कोई बैड एडिक्शन, कोई बुरी आदत, कोई बुरा रिश्ता, ठीक है, गलत चीज़ कुछ किसी तरीके का कुछ सामने तो आ गया है, कोई सच्चाई तो सामने आई है यहाँ पे जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, अब ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। इनको बहुत बेचैनी है, जल्दी है कि ये सब चीज़ें जल्दी से हो जाएं। कोई यहाँ पे चाइल्ड इशू मुझे ज़रूर दिखता है, किसी के लिए तो है ये एनर्जी, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, बट किसी के लिए तो है यहाँ पे एनर्जी। स्वार्थ इनका अभी भी आपके प्रति ज़्यादा है, ठीक है, तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, बिकॉज स्वार्थ दिखाई देता है। ये अभी भी पास्ट में अगर आपने इनकी ज़रूरतें पूरी की हैं, तो अभी भी ये आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरी ज़रूरतें पूरी करो तभी हम मानेंगे,
नहीं तो ये पूरा टेंट्रम शो कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये भी आपको ब्लॉक करके रखे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। अगर आप डिफेंसिव हो तो ये भी डिफेंसिव हो रखे हैं, जबकि गलती है मालूम है, लेकिन फिर भी उसे कन्फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं, ये अपनी चलाना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, थॉट की एनर्जी है, डोवर थॉट बोला और थॉट ही आ गया था यहाँ पर, ठीक है। 18 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जुलाई मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो या तो बच्चे को लेकर के इशू हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा है तो उनको ये लगता है कि बच्चे होंगे कैसे, ठीक है। इनको बच्चा चाहिए बट इनको लग रहा है बच्चे होंगे कैसे, या फिर आपके अंदर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसकी वजह से इनको बच्चे लग रहा है कि बच्चे नहीं हो पाएंगे। थर्ड चीज़, आपके पास ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, तो आप इसलिए अपने इनका बच्चा, एक नया बच्चा और नहीं करना चाहते, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास बच्चा है जिसकी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या फैमिली को कैसे बताएंगे, समाज दुनिया को कैसे बताएंगे कि हमने बच्चे वाले से शादी किया है। ये इस तरीके की हमारे समाज में बहुत बुरी आदत है कि किसी के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो हमेशा एक मैरिड, जिसके पास, मेल के पास अपने आप ऑलरेडी कई सारे बच्चे हों, उनको भी उम्मीद करते हैं कि वो एक अनमैरिड कुंवारी लड़की से शादी करे, पर ऐसी किसी महिला से शादी ना करे जिसके पास ऑलरेडी बच्चे हैं। जबकि सेकेंड इनिंग कोई स्टार्ट करता है तो एक बेटर कंपैटिबिलिटी तभी होती है जब दोनों एक सेम प्लेन में हो। पर हमारे समाज में इस तरीके की मान्यता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो मेल, अगर वो 50-55 साल का भी है तो भी उम्मीद करते हैं कि वो 18, 19, 20 साल की, 22 साल की लड़की से शादी करे जो मैरिड ना हो, जिसके बच्चे ना हो। ये हमारे समाज की सोच है, पढ़े लिखे सारे सोफिस्टिकेटेड समाज की ये सोच है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, बच्चा यहाँ पर इशू है किसी तरीके का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी। 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से बीज को डालने से अगर आप एक ही दिन में ढेर सारा खाद पानी दे देंगे तो बीज मर जाएगा, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो आपको बीज बोने के बाद अगर चाहते हो कि उसमें फल आए, फूल आए, तो आपको एक निश्चित समय तक वेट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी होता है। आप सोचो कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्माज हैं, जो बैड कर्माज आपके हैं, वो बैलेंस तो होने हैं, आपके हैं, पर्सन के हैं, थर्ड पार्टी के हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है, लेकिन सही समय आने पे सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियोस को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शब्द प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके
अभी आपके पर्सन का कैरियर सेट नहीं है। जब हमने रीडिंग की स्टार्ट किया था तब भी ये बात बताई थी। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल वो अपने कैरियर के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन है। स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया तो बता दिया था कि आप लोगों के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और चीटिंग उसका एक रीज़न रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि अनफिनिश्ड बिजनेस, डे ड्रीमिंग, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड द थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर आई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए, दूर हो गए। ठीक है, हम दोनों के बीच में आ गई ऐसी चीज़ें। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी है। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन अभी भी मानते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मैसेज हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकती है जिनको अभी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है बैठ के। ठीक है, डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन मानते हैं कि वो आप हर वक्त आपके बारे में, वहाँ पे भी देखो थॉट की एनर्जी थी, यहाँ पे भी डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, सेम एनर्जी है। आपके पर्सन जब भी होते हैं ना, ये कहते हैं कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी होते हैं वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ठीक है, आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि जब उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने तब नहीं लिया एक्शन। ठीक है, उनको एक स्टेप लेना था, एक एक्शन लेना था, बट उन्होंने नहीं लिया और अब वो मानते हैं कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। कमेंट सेक्शन में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, एंजल नंबर्स अगर कोई दिख रहे हैं तो उनके मीनिंग डिकोड करो, उसमें जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्नो लिपार्ड, आपके लिए एनिमल जो स्पिरिट है वो है स्नो लिपार्ड। ठीक है, टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ इन स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी रूटीन लाइफ चल रही है, यूजुअल लाइफ चल रही है, उससे थोड़ा सा समय बाहर निकालिए उसमें से। ठीक है, और अपने आप के लिए ऊपर खर्च करिए उस समय को। ठीक है, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाइए, एकांत में थोड़ा समय बिताइए, खुद से कन्वर्सेशन करिए, खुद के ऊपर समय दीजिए। ठीक है, मतलब जो भी आपका यूजुअल रूटीन है जिसमें आप बाकी सारी दुनिया का ख्याल रखते हैं, उससे थोड़ा सा समय निकालो और अपने ऊपर समय को लगाओ, एकांत में समय बिताओ अपना और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे, अपनी सारी चीज़ों पे। ठीक है, अपनी ग्रूमिंग पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।